बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हिदाया एकेडमी और अज़हर इकबाल साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे और अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट को इस सेमिनार में शरीक होने का, क्योंकि इस सेमिनार का जो टॉपिक है शरिया कंप्लाइंट या हलाल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट का तो इसको कहना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट वी लिव, दिस इज़ व्हाट वी ब्रीथ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 साल से अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट, यही जो आपका सवाल है इसके क्वेश्चन मार्क के सारे लवाजमात को पूरा करते हुए शरिया कंप्लाइंट तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब 30 साल से ज़्यादा हमें हो गए हैं ये काम करते हुए। इसमें ओबियसली जो सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट रही है वो मीज़ान बैंक के शरिया बोर्ड के अहमद अली सिद्दीकी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इमरान उस्मानी साहब भी आएंगे, तो उनकी गाइडेंस में किस तरह से अल मीज़ान ने ये सारी चीज़ों को पूरा करते हुए शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट को लोगों तक पहुँचाया है। अच्छा, टॉपिक जो जिस पे मुझे बात करने का कहा गया है, तो मुफ्ती नजीब साहब ने तो बहुत मुख्तसर तरीके से बट एक बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से हमें समझा दिया कि कौन कौन सी शराइत पूरी हों तो एक स्टॉक जो है वो शरिया कंप्लाइंट कहलाता है या उसको इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है। बट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिस पे मैं बात करने आया हूँ, जो एक आम तासुर हमें अक्सर लोग कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें आपको अपना रिटर्न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट हम वही देखना चाह रहे हैं कि ये चीज़ अगर हम डेटा से चेक करते हैं तो क्या ये चीज़ साबित होती है या नहीं होती। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि शरिया कंप्लाइंट तरीके से अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए तो एक तो रिटर्न जाहिर सी बात है कंपोनेंट होता है, जो भी इन्वेस्ट करने आता है वो तो उसको देख रहा होता है। बट एक और चीज़, जैसे मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि शरिया कंप्लाइंट जो स्टॉक्स होते हैं उनका रिस्क भी इनहेरेंटली कम हो जाता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि अगर एक कंपनी है जिसने एक हद से ज़्यादा अगर सूदी कर्ज लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जब भी इकॉनमी के हालात ख़राब होंगे उस कंपनी के ऊपर प्रेशर सबसे पहले आएगा। पर जब आप शरिया कंप्लाइंट तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ ये कि जो समाजी तौर पे गैर जिम्मेदार तरह के बिजनेसेस हैं उनको आप अवॉइड कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसी कंपनियां जो इनहेरेंटली ज़्यादा रिस्की हैं उनको भी आप अवॉइड कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि आप जब मैं डेटा पे जब बात करूँगा तो इस पर भी टच बेस ज़रूर करूँगा कि जो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग है उसकी सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ नज़र आती है बुरे वक्तों में। जब भी हालात ख़राब होते हैं आपको नज़र आता है कि शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की वजह से आप बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाते हैं। तो जब आप इस चीज़ का मवाजना करें, जब भी रिटर्न्स को कंपेयर करें तो उसमें इस चीज़ को भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें कि जब आप शरिया कंप्लाइंट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि इनहेरेंटली इतना ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, तभी उसी सूरत हाल में वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक के तौर पर क्वालिफाई करेगा। अच्छा, अब कंपेयर करना हो तो हमें कोई ना कोई बेंचमार्क तो चाहिए होगा कि किस तरह से हम कंपेयर करें कि पिछले कई सालों में अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स का क्या रिटर्न रहा और जो नॉर्मल मार्केट है ओवरऑल उसका क्या रिटर्न रहा। तो कुछ लोग आप में से शायद वाकिफ़ होंगे, बट अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट और मीज़ान बैंक के पास ये मैंडेट है कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिल के हर साल में 2 मरतबा सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और शरिया कंप्लाइंस के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। अच्छा, इन शरिया कंप्लाइंस स्टॉक्स में से फिर एक इंडेक्स डेवलप किया जाता है, इसको कहते हैं KMI 30। ये वो स्टॉक्स हैं जो पाकिस्तान में लिस्टेड हैं, जो 30 सबसे बड़े शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स का एक इंडेक्स बना के उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। तो जैसे अभी फारूक साहब भी बात कर रहे थे अपनी स्पीच में कि KC 100 इंडेक्स 1.5 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गया। तो जैसे पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए KC 100 का इंडेक्स यूज़ किया जाता है, ऐसे शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स की परफॉर्मेंस जब देखनी होती है तो हम KMI 30 को एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हैं। और अगर मैं इसका डेटा देखूं तो अगेन जैसे मैंने कहा कि एक परसेप्शन ये है कि अगर आप शरिया कंप्लाइंस पे जाएंगे तो आपको रिटर्न अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बट डेटा हमें ये बताता है कि पिछले 17 साल से ये जो KMI 30 इंडेक्स है ये 1 सितंबर 2008 से मार्केट में ट्रैक हो रहा है। अगर आप उसी दिन के साथ इसको KC 100 को भी बेंचमार्क करें तो अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम देखते हैं कि पिछले 17 साल में 11 साल ऐसे हैं जब KMI 30 ने ज़्यादा रिटर्न दिया है KC 100 के मुकाबले में, यानी कि ओवरऑल मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आपका बना है कि अगर आप शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप हर साल का देखेंगे तो ये 2008 से ये इंडेक्स है, आप 2018 देख लें जहाँ पर बहुत सारा हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल नॉइज़ हुई तो काफ़ी सारा स्टॉक मार्केट के अंदर प्रेशर आया, बट उसमें भी KMI 30 ने KC 100 को आउट परफॉर्म किया। इसी तरह 2019 से लेके या 2020 से लेके अगर आप 2023 का अरसा देखें जब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे, वो भी एक ऐसा अरसा है जहाँ पर आपको नज़र आता है कि बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट एडवांटेज या इनहेरेंट लो रिस्कीनेस ऑफ इस्लामिक स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया KC 100 को।
और अगर मजमूई तौर पर मैं बात करूँ तो ये जैसे मैंने बताया कि 1 सितंबर 2008 को जब ये इंडेक्स लॉन्च हुआ KMI 30 का, तो इसका इंडेक्स लेवल था 11,300। उसी दिन KSE 100 का लेवल था 9,200। अब अगेन क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्मल प्रेस में भी ज़्यादा बात जो है वो नॉर्मल KSE 100 की होती है, तो ये तो शायद सबको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो 150,000 हो गई है, बट वो KSE 100 का लेवल है। यानी कि वो इंडेक्स जो 1 सितंबर 2008 को 9,200 के लेवल पे था, वो 17 साल बाद आज 1.5 लाख का लेवल क्रॉस करके, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। ऑब्वियसली मार्केट ने बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ दी है इस अरसे में, बट जिस चीज़ की बात नहीं होती इतनी ज़्यादा वो ये है कि इसी अरसे में वो इंडेक्स जो 11,300 था वो इस या कल की क्लोजिंग पे 2,12,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप ओवर द लॉन्ग टर्म देखें तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स ने भी बेहतर रिटर्न दिया है कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। तो इस चीज़ से ऑब्वियसली एक चीज़ हम इस पे बड़ा क्लियर रहते हैं कि ऑब्वियसली डेटा इज गोइंग इन फेवर ऑफ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स, की शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स अच्छा वो कर रहे हैं, बट जो की पॉइंट है, जब अल मीज़ान में भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जो डिस्कशन होती है, तो ये की पॉइंट तो फिर भी शरिया कंप्लाइंस ही है। आई थिंक एज मुस्लिम्स ऑल ऑफ अस इन दिस रूम हम इस चीज़ पे बड़े क्लियर है कि अगर किसी टाइम पे ऐसा वक्त आया कि बिकॉज ऑफ रिमेनिंग शरिया कंप्लाइंट वी हैव टू टेक अ हिट ऑन द रिटर्न, तो ऑब्वियसली हम प्रेफर वही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 1-2% रिटर्न के लिए यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, बट इस वक्त तो जो हिस्ट्री बता रही है वो ये बता रही है कि शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स ने रिटर्न भी बहुत बेहतर हमें डिलीवर करके दिया है। अल मीज़ान पे हम, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी पोजीशन है अगेन बैक्ड बाय मीज़ान बैंक, जो हमारी सिचुएशन है, तो हम इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं रेगुलेटर्स के साथ मिलके। ये जो परसेप्शन है या ये कभी कभार हमारी जो इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप थोड़ी सी लॉपसाइडेड हो जाती है कि जहाँ पर शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स थोड़े से डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं, बट अगेन ऑल क्रेडिट टू अहमद अली सिद्दीकी साहब और इमरान उस्मानी साहब, ये हम सब मिलकर ये इंश्योर कर रहे होते कि कोई इनहेरेंट डिसएडवांटेज ना आए आपको शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जैसे मैंने कहा उसके बाद तो जब आपने एक बार एफर्ट कर लिया, बाकी सब अल्लाह के हाथ में कि दैट ही ब्लेसेस यू, कि हमारे पास ना सिर्फ ये कि हम हलाल रोज़ी कमाएं बल्कि अल्लाह उसमें बरकत भी दे। और अगर हम इस शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को देखते हैं तो अभी तक तो ये साबित होता है कि ना सिर्फ ये कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न बेहतर आया है, आपका रिस्क भी लोअर रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि दिल का सुकून कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ये शरिया कंप्लाइंट एवेन्यू से की हुई है। तो आई होप कि ये ब्रीफ कमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। बाकी एक बार फिर बुलाने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।